हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स, एनएम एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो जिन साथियों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वे जल्दी से जाकर फॉर्म फिलअप कर लें। और चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जो कि आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अंडाणु में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा में प्रवेश करना होता है। इस कार्य में मदद करता है योनि की अम्लीय परत, अंडाणु द्वारा स्त्रावित एंजाइम, शुक्राणुओं द्वारा स्त्रावित जोना लाइसिन, परतों में उपलब्ध म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या होगा ऑप्शन इसका आंसर? कि जो अंडाणु में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा में प्रवेश करना होता है, तो इस कार्य को करने के लिए इसमें कौन मदद करता है पूछा गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शुक्राणुओं द्वारा स्त्रावित जोना लाइसिन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन के बंद होने से रजोधर्म तत्काल होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, आरएच, एफएसएच। यहाँ एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रदर्शित करना है। तो हार्मोन जो है उसके बंद होने से ही रजोधर्म तत्काल होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बंद होने से रजोधर्म या पीरियड्स तत्काल होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, हार्मोन जो केवल गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्पादित होते हैं। एस्ट्रोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन, मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, थायरॉक्सिन। तो वे कौन से हार्मोन हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्पादित होते हैं? सभी साथी इसका राइट आंसर करिए। मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्पादित होने वाले हार्मोन ऑप्शन सी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल कहाँ पर अवशोषित होते हैं? हेनले पास, संग्रह नलिका, दूरस्थ संवलित नलिका, समीपस्थ संवलित नलिका। ग्लूकोज और अमीनो अम्ल कहाँ पर अवशोषित होते हैं पूछा गया है। समीपस्थ संवलित नलिका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फेफड़ों के श्वसनी में ब्लैंक ए बी सी दिया गया है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ए बी सी के हिसाब से ए के पहले एक ब्लैंक है और ए के बाद में भी एक ब्लैंक है, वैसे ही बी सी में भी दिया गया है। तो इसके ऑप्शन में भी आप देखेंगे कि जैसे पहले ऑप्शन से देख ले सरल लिखा है, फिर स्तंभाकार लिखा है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को और जिसके ऑप्शन है इसे ध्यान से पढ़ के फिलअप करना है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि फेफड़ों के श्वसनी में ब्लैंक ए उपकला मौजूद है, ब्लैंक बी उपकला अग्नाशयी नलिकाओं में मौजूद है, ब्लैंक सी एपिथेलियम पित्त नलिका में मौजूद है। ऑप्शन में है सरल स्तंभाकार, सरल घनाकार, सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल सल्की, सरल स्तंभाकार। तीसरा है सरल सल्की, सरल स्तंभाकार, सरल घनाकार,
चौथा सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। फेफड़ों के श्वसनी में सरल सल्की उपकला मौजूद है और सेकंड ऑफ ब्लैंक में आएगा बी में सरल घनाकार उपकला अग्नाशयी नलिकाओं में मौजूद है। थर्ड होगा सरल स्तंभाकार, जो है सी के पहले सरल, सी के बाद में स्तंभाकार एपिथेलियम पित्त नलिका में मौजूद है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, तीनों में सरल दिया गया है तो ए बी सी के पहले सरल सरल कीजिए, उसके बाद सल्की, घनाकार और स्तंभाकार, ये आप याद रखें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सरल सल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभाकार। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनधारी में कार्पस ल्यूटियस का मुख्य कार्य किस चीज का उत्पादन करना होता है? जो स्तनधारी है, जो कि पृथ्वी पर, धरती पर निवास कर रहे हैं, स्तनधारी जीव जो होते हैं, इनमें केवल रिलैक्सिन, मानव कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, केवल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से स्तनधारियों के कार्पस ल्यूटियम का जो मुख्य कार्य है वह किस चीज का उत्पादन करना होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन ही कार्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य स्तनधारियों में होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मैट्रिक्स है? एगारोस, पॉलीएक्रिलमाइड, सल्फेट ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मैट्रिक्स एगारोस होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एगारोस। नेक्स्ट, जेड या जेड प्रकार के लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? तिलचट्टा, घेंगा, प्लेटिपस, मोर। तिलचट्टा, घेंगा, प्लेटिपस, मोर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मोर में। नेक्स्ट, प्लाज्मिड है, प्रतिकृति नहीं कर सकता, स्वतंत्र वर्गीकरण दिखाता है, स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं, गुणसूत्र के साथ मिलता है। प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया है कि प्लाज्मिड क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डार्विन द्वारा अमेरिजन ऑफ स्पीसीज को किस में प्रकाशित किया गया था? किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1869, 1879, 1849, 1859। अमेरिजन ऑफ स्पीसीज को 1859 में प्रकाशित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मेगाकैरियोसाइट्स है, लिम्फ में पाए गए फैगोसाइट्स वह कोशिकाएं जो एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। अस्थि मज्ज की कोशिकाएं जो थ्रोम्बोसाइट्स का उत्पादन करती हैं। कॉम्पैक्ट हड्डी के ऊतकों के लेमेला में रिक्त स्थान के बीच पाई जाने वाली कोशिका। मेगाकैरियोसाइट के बारे में पूछा गया है तो यह अस्थि मज्जा या अस्थि मज्ज की कोशिकाएं जो थ्रोम्बोसाइट का उत्पादन करती है। अस्थि मज्जा की कोशिकाएं होती है, किसकी बात कर रहे हैं? मेगाकैरियोसाइट। तो
मेगाकैरियोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा की कोशिकाएं, जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि अस्थि मज्जा की कोशिकाओं का नाम बताएं, तो आप जैसे ही मेगाकैरियोसाइट देखें ऑप्शन में तो आप उसको राइट आंसर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वही पूछा कि मेगाकैरियोसाइट तो अस्थि मज्जा की कोशिकाएं हैं और ये किसका निर्माण कर रही हैं, तो ये जो है थ्रोम्बोसाइट का निर्माण ये करती है। ये भी पॉइंट जो है नोट डाउन करने के लिए फ्रेंड्स कि आप ध्यान में रखें जरूर से कि जो थ्रोम्बोसाइट का उत्पादन है वो मेगाकैरियोसाइट करती हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र संबंधित होते हैं श्वसन से, प्रजनन से, आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण से, पाचन से। गुणसूत्र संबंधित होते हैं आनुवंशिक गुणों के स्थानांतरण से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गुणसूत्र जो है वह आनुवंशिक जो गुण हैं के स्थानांतरण से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे विकार या एंजाइम किस स्थान पर रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया द्रव्य, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। क्रेब्स चक्र में भाग लेने वाले बहुत सारे विकार या एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्रव्य में स्थित होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पाइनस का भ्रूण होता है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, मल्टीप्लॉइड। पाइनस का भ्रूण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हैप्लॉइड। नेक्स्ट, व्हिटेकर के वर्गीकरण में जीवाणु को कौन सा जो जगत है वह दिया गया? प्रोटिस्टा, मोनेरा, पादप, कवक। बैक्टीरिया के लिए पूछा गया है, जीवाणु है उनके लिए पाद जगत वर्गीकरण जब व्हिटेकर द्वारा दिया गया, RH व्हिटेकर, तो इन्होंने जीवाणु के लिए मोनेरा जगत को चयनित किया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जगत मोनेरा में जीवाणुओं को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, रोटी के लिए उपयोग किया जाने वाला गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताएं? ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल की सभी जातियां, सेकेल। रोटी के लिए उपयोग किया जाने वाला गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप जरूर ध्यान दें इसमें कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? कमल, वॉल्फिया, नागफनी, इनमें से कोई नहीं। ये तो छोटे पुष्प की यहाँ पर पूछा गया है, इसमें एक बड़ा पुष्प भी होता है जो कि रेफ्लिशिया होता है, तो आप नोट डाउन कीजिए, रेफ्लिशिया बड़ा पुष्प होता है और जो बॉल्फिया है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बॉल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प होता है। बड़े पुष्प की बात करें तो वो रेफ्लिशिया है। नेक्स्ट, आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके लिए एक और नया अपडेट हमने कर दिया है, चैनल पर ज़रूर जा कर के देखिए कि जो PNST है उसका रूल बुक जारी हो चुका है, तो सर के द्वारा आपको ये अपडेट दी जाएगी, जिसका वीडियो चैनल पर अपलोड होगा, तो आप देख लीजिए। और जिन्होंने अभी तक ANM का फॉर्म नहीं भरा है फ्रेंड्स, तो वे साथी सभी ANM का फॉर्म फिलअप करवा लीजिए अपना। PNST का एग्ज़ाम जून में होगा और ANM के भी एग्ज़ाम जो है 18 जून से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो अपनी तैयारी जारी रखें और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।